वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए लग्न में बैठा है गुरु। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब लग्न में किसी के गुरु आए, भले ही वो वृषभ राशि हो जो कि गुरु की शत्रुगत राशि आती है, फिर भी जब लग्न में गुरु आते हैं और अधिपत्य अपना जमाते हैं तो गुरु की यहाँ पर महत्ता बहुत मानी गई है। गुरु दिग्बली माने गए हैं। वहीं पर आपकी शादी के योग भी होंगे अब अग्रसर, क्योंकि आपके सप्तम भाव को भी एक्टिव कर दिया है मृगशिरा नक्षत्र ने, जो कि मंगल का घर है, वृश्चिक राशि का घर है, और आपके द्वादश भाव को भी एक्टिव कर दिया है मंगल ने मृगशिरा नक्षत्र के कारण। और मेष राशि पड़ती है द्वादश भाव में, तो याद रखें आपके विदेश रिलेटेड कामों पर आप खर्च भी करेंगे खूब सारा। आप अपने प्रेम संबंधों पर भी खर्च कर सकते हैं। आप वहां अपना कार्य बढ़ाने के लिए भी खर्च कर सकते हैं। बड़ी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह विदेशों में खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सहायता मिल सकती है आपके कार्यों की या अपने प्रेम संबंध की। लग्न में बैठा गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान के पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है, तो आपको संतान प्राप्ति के लिए कुछ परेशानियां थी तो वो भी अब दूर होंगी। वैसे बता दूं कि केतु के चलते पंचम भाव में आपको संतान के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ रहा है, और यदि आपकी संतान है तो उनकी चिंता के कारण भी आप बहुत परेशान थे, तो अब ये परेशानी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर अब गुरु आक्रामकता से अपनी चीजों को प्राप्त करना चाहेगा। गुरु चाहेगा कि अगर शादी करनी है तो फटाफट करो, तो आप रिजल्ट भी उसके फटाफट देंगे, और साथ साथ आपके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि, नेक नामी, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, आपके क्या कहते हैं पराक्रम से, आपकी होशियारी से आपको बड़े बड़े काम करते हुए भी आसान लगेंगे। वहीं पर नए नए काम में भी आपकी पैठ बैठेगी, और आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई ऑफर हुआ काम हो जाए तो वो भी होता नजर आता है। बड़ी मजेदार आपको बताऊं बात मैं यहाँ पर कि आपके लग्नेश हैं शुक्र, और शुक्र भी एक्टिव हो जाते हैं मृगशिरा नक्षत्र के साथ में, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण जो हैं वो वृषभ राशि में आते हैं और 2 चरण जो है मिथुन राशि में आते हैं। इसलिए यहाँ पर बुध और शुक्र का इक्वली प्रभाव रहता है। इसलिए आप आर्टिस्टिक मिजाज के अगर हैं तो आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। जो कोई बोलचाल, लेखक या दिग्दर्शन, सिंगिंग वगैरह के काम करते हैं, कोई बोलने चालने के विषय में अपनी काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हैं, या मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह देते हैं, या धन संचित करना चाहते हैं, या व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर फायदा गुरु के कारण अब हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर क्या उपाय करूं, क्योंकि गुरु जो है मेरा मित्र ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है महालक्ष्मी की आराधना करना। हर बार मैं ये बात क्यों कहा करती हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी एक ऐसी देवी है जिनकी आपने देखा होगा कई प्रांतों में आराधना गुरुवार को की जाती है, और कई प्रांतों में उनकी आराधना शुक्रवार को की जाती है, और वो परम गुरु विष्णु के बगल में खड़ी रहती हैं, तो साक्षात गुरु के प्रतिनिधित्व करने वाले उनके पति हैं। तो अब गुरुवार और शुक्रवार को आप आराधना कर सकते हैं महालक्ष्मी की। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम